हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यात्रा व्लॉग्स पर। दोस्तों, कुछ दिनों से हमारे व्यूअर्स और दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि श्रीखंड महादेव यात्रा को पूरा करने में कितना खर्च आता है। इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक इंफॉर्मेशन वीडियो बनाकर अपने सभी व्यूअर्स और इच्छुक व्यक्ति जो भी जानना चाहते हैं को इसकी पूरी जानकारी या पूरी डिटेल्स दी जाए, जिससे उन्हें अपनी यात्रा के बजट का अनुमान मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेशन वीडियो। दोस्तों, श्रीखंड महादेव भगवान भोले शंकर के पंच कैलाशों में से एक है, जिसकी यात्रा हर वर्ष जुलाई से अगस्त के बीच प्रशासन की निगरानी में होती है। दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश के रामपुर जिले में निरमंड होते हुए जाऊं विलेज से शुरू होती है, जिसके बाद आपको पैदल 35 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके श्रीखंड शिला को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ तक कैसे पहुंचे? दोस्तों, अगर आप इस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से ट्रेन के माध्यम से अंबाला चंडीगढ़ होते हुए कालका तक पहुंचना होगा और फिर यहीं से आपको रामपुर के लिए बस मिल जाएगी। और अगर आप चाहे तो कालका से टॉय ट्रेन लेकर शिमला तक भी जा सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। और शिमला से भी रामपुर तक के लिए बसें जो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, उन्हें ले सकते हैं और रामपुर तक पहुंच सकते हैं। रामपुर पहुंचकर आपको बस बदलनी होती है और निरमंड होते हुए बागी पुल की ओर जाना होता है। फिर वहीं से आपको शेयर टैक्सी या बोलेरो टाइप की पिकअप से जाऊं विलेज तक पहुंचना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूरी और समय की। दोस्तों, कालका से शिमला की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसे टॉय ट्रेन द्वारा पूरा करने में 5 घंटे का समय लग जाता है। और अगर यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको 3 घंटे का समय कालका से शिमला तक लग जाता है, अगर कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो तो। दोस्तों, शिमला से रामपुर की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है, जिसे बस द्वारा पूरा करने में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है। और उसके बाद आपको बागी पुल के लिए बस बदलनी होती है, जिसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जिसे बस द्वारा पूरा करने में 1.5 घंटे का समय लग जाता है। बागी पुल से आप टैक्सी या शेयर टैक्सी लेकर जाऊं विलेज तक पहुंच सकते हैं, जो मात्र 7 से 10 किलोमीटर का रास्ता होता है। यहीं से आपको पैदल सिंहगढ़ बेस कैंप तक पहुंचना होता है, 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके, जहां आपका मेडिकल और यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं किराए की। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से बस द्वारा सीधे रामपुर जाना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी बस में लगभग 850 रुपए तक प्रति व्यक्ति किराया चार्ज किया जाता है। और यह बसें दिल्ली से शाम 6:30 पर और रात 9:30 पर मिल जाती है तथा लगभग 13 घंटे का समय लेती है। अगर आप चंडीगढ़ या कालका से बस लेते हैं तो आपको 550 रुपए प्रति व्यक्ति किराया रामपुर तक का लग जाता है। वहीं अगर आप शिमला से बस लेते हैं तो आपको 300 से 370 रुपए के आसपास रामपुर तक का किराया चार्ज किया जाता है। फिर रामपुर से बागी पुल तक लगभग 100 रुपए और बागी पुल से जाऊं तक लगभग 50 रुपए का किराया लग जाता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो आप दिल्ली से जाऊं विलेज लगभग 1000 रुपए खर्च करके पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कहां रुके और खाने पर कितना खर्च होगा। दोस्तों, सिंहगढ़ बेस कैंप तक आपको रुकने के लिए पर्याप्त इंतजाम मिल जाते हैं, जहां आपको 100 रुपए प्रति व्यक्ति से 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बिस्तर मिल जाता है, जिसमें आपको कंबल भी दिया जाता है। आप यहां भंडारों में भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जो आपको निःशुल्क या फ्री में खिलाया जाता है। और यहीं भंडारों में यात्रियों के रुकने का भी प्रबंध होता है, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रैकिंग के दौरान रुकने और खाने की। दोस्तों, ट्रैकिंग के दौरान आपको खाना पीना महंगा मिलता है, जैसे मैगी 70 से 80 रुपए, पराठा लगभग 100 रुपए और चाय 30 रुपए इत्यादि। अगर आप रात को रुकने की सोचेंगे तो आपको 300 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति टेंट में रुकने को मिल जाता है, जिसमें आपको एक समय का खाना साथ में दिया जाता है। कुल मिलाकर यदि आप एक दिन में खाने पीने और रुकने का खर्च कहें तो ट्रैकिंग के दौरान वह लगभग 700 रुपए के आसपास हो सकता है। तो इस प्रकार यदि कहा जाए तो श्रीखंड यात्रा का संपूर्ण खर्च कुछ इस प्रकार से होगा। दिल्ली से जाऊं तक आने और जाने का किराया लगभग 2000 रुपए, यात्रा को ट्रैकिंग द्वारा पूरा करने में लगभग 3 दिन, जिसका कुल खर्च लगभग 2100 रुपए, रजिस्ट्रेशन का खर्च लगभग 250 रुपए और बेस कैंप पर स्टे करने का खर्च लगभग 250 रुपए। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 5000 रुपए में आप दिल्ली से श्रीखंड महादेव यात्रा को पूरा करके वापस दिल्ली पहुंच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आए और आपको अच्छी लगे। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नए नए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।